ही तो रिपीट होता है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है कलयुग में। अच्छा बताओ कौन कौन कन्हैया की हाजिरी लगाएगा, हाथ उठाओ। भीलवाड़ा ऐसी चीज है, जगह कि जहाँ पे भगवान जबरदस्ती भजन सुनाता है, क्योंकि सही बता रहे हैं, आज बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही, सबको मिलन समारोह है? इसलिए राधे राधे। अरे झीड़ी झीड़ी उड़े रे गुलाल साबरारा मंदिर में, कौन कौन कन्हैया के साथ आएगा बताओ? ऐसा क्या सोचते हो? आ जाओ। थोड़ी देर का मिलन समारोह है, आप आ जाओ, आनंद ले लो। बड़ा आपने ये क्यों बिछाया इतना बड़ा? भाई गाना भजन अच्छा बढ़िया लग रहा है, तो एक बार मिलन समारोह कर लो। बिल्कुल माहौल तो बना बनाया, आप आओगे तो माहौल बनेगा। अरे झीड़ी झीड़ी उड़े वे गुलाल,
परिवार के सभी जो संरक्षक हैं वो यहाँ विराजित हैं। हम अंचल के आगे के दिशा निर्देश को लेकर एक चर्चा परिचर्चा करना चाह रहे हैं, तो आप सभी का सहयोग और थोड़ा सा अट्रैक्शन हमको चाहिए, जिससे अगर सॉल्यूशन है तो क्या हो सकता है आपका भी उसमें सहभागिता रहे और हम भी यहाँ से कुछ जो प्लानिंग कुछ लोगों ने बैठ के की है वो आप तक पहुंचा पाए। हमारी समस्याओं में जो मुख्य समस्या थी उसके समाधान के लिए विधायक महोदय से जो हमने जो निवेदन किए उसका जो परिणाम निकला वो अभी प्रतिनिधि महोदय हम लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। इसके अलावा और भी जो विषय हैं उन पर भी ये बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना और कुछ यहाँ के लोगों के साथ मिलकर जो हमने काम किया है उस टीम से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। हम लोगों ने अंचल के संपूर्ण अंचल को लेकर एक कार्यकारिणी सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई है, जिसमें किसी ब्लॉक का प्रतिनिधित्व नहीं है। हर एक ब्लॉक को इन्वॉल्व करते हुए हमने एक संयुक्त एकीकृत अंचल एकीकृत रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी भीलवाड़ा का निर्माण किया है, जिसमें 50 से 60 फाउंडर मेंबर्स ने मिलकर इस सब एग्जीक्यूशन में कुछ लोगों को आगे किया है जो नेतृत्व कर रहे हैं। उसमें मैं कुछ साथियों को यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा, वन बाय वन वो आए, जिससे सब लोग देख लें और फिर हम लोग आदरणीय भाई साहब से निवेदन करेंगे कि हमारा जो समस्या है भाई साहब उसको आप उसी तरीके से समझें। मैं निवेदन करूंगा हमारे संरक्षक मंडल में से आदरणीय खाड़ा भाई साहब से, भंवर जी जोशी जी, 1 मिनट के लिए सब आ जाए। हम लोग केवल एक बार यहाँ उपस्थित हो जाए, पब्लिक को जो है ये पता रहे कि जिम्मेदारी कौन कैसे निभा रहा है। ये हमारे संरक्षक मंडल के वो भाग हैं जिन्हें हमें स्थायी तौर पर संरक्षक बनाकर हमें आगे भविष्य में भी ये हमें दिशा निर्देश देते रहेंगे। अब मैं कार्यकारिणी के मुख्य लोगों को बुलाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय आदरणीय हमारे डॉक्टर शंकर सिंह जी भाई साहब प्लीज। उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय मनोज सिंह जी और जितेंद्र जी पारिक भाई साहब। कार्यकारिणी में सचिव की भूमिका मुझे दी गई है। सह सचिव के तौर पर सीमा जी बता रहे हैं। सुदेश जी जायसवाल भाई साहब बता रहे हैं। और विजय जी अग्रवाल भाई साहब और कोषाध्यक्ष आदरणीय महेश जी तंवर भाई साहब, जिन्होंने आज ये खाने का सारी अरेंजमेंट और बीड़ा उठा रखा है, उनके नेतृत्व में हम सब कर रहे हैं। महेश जी भाई साहब एक बात बता रहे हैं। साथियों, हमने कोशिश की है कि सभी ब्लॉक से प्रतिनिधित्व रहे, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के पारंगत हैं, पर एक साथ मिलकर जो प्रयास हमने अब तक किया है उन प्रयासों के लिए हम सब मिलकर एक बार ताली बजाकर इन सबका अभिनंदन कर सकते हैं। और इसकी विशेष शुरुआत तब हुई थी जब यहां पर एक विशेष घटना हुई थी। गेट नंबर 1 पर एक बहुत बड़े रसूखदार व्यवसायी ने यहां पर कब्जा करने का प्रयास किया था और आप सब ने मिलकर उस कब्जे को विफल करने के लिए एक आंदोलन चलाया। हमारा गेट हमारा आत्मसम्मान, उस सब के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई, तालियां, बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आपने उस कार्यक्रम को इस सिरे तक पहुंचाया कि आज हम लोग कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर उस लड़ाई को लड़ भी पा रहे हैं और आज हमारे बीच में हमारा धरना, हमारा गेट सारी सुव्यवस्थित उसी अवस्था में हमारे पास पड़ा है। अब मैं विषय को आगे अगर ले जाऊं तो कुछ समस्या और समाधान के लिए स्लाइड चलाइए प्लीज। कार्यकारिणी मेंबर को भी मैं एक बार बुलाना चाहूंगा। एहसन सिंह साहब बता रहे, मुकेश जी वर्मा, अनिल वर्मा जी, मुकेश वर्मा जी, एहसन सिंह साहब, शैलेंद्र सिंह जी और हिम्मत सिंह जी सोलंकी साहब प्लीज। ये कार्यकारिणी के मेंबर हैं हमारे। टोटल हमने 15 सदस्यीय एक टीम बनाई है जिसमें सभी लोग हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक स्लाइड आप एक स्क्रीन पे देख रहे हैं। स्क्रीन पे अंचल एकीकृत रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी भीलवाड़ा की तरफ से हम लोग ये
आकलन कर पाए। शायद समस्याएं सबकी यही है, हो सकता है कम बदतर किसी की ऊपर नीचे हो सकती है। इन समस्याओं में कुछ समस्याएं ऐसी है जो कॉमन प्रॉब्लम है और वेरी अर्जेंट रिक्वायर्ड है, जिसमें अबाउट टू मेंटेनेंस है। रोड लाइट्स, वाटर सप्लाई, सीवरेज, रोड, सिक्योरिटी, गार्बेज कलेक्शन, क्लीनिंग, फेंसिंग एंड गार्ड्स। हो सकता है इसके अलावा भी कोई समस्या हो, लेकिन जो मोटा मोटा यहाँ देखने को मिल रही है, ये समस्याएं शायद सबके लिए एक तरह की हैं। हर एक ब्लॉक में इसी तरह की समस्याएं हमको दिखाई देती हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट पार्ट पे यहाँ क्लब हाउसेज नहीं है। वापस चलाइए। यहाँ क्लब हाउसेज नहीं है, कोई बैंक्वेट हॉल नहीं, किसी तरह का कोई गार्डन एरिया डेवलप नहीं है, कोई हमारे पास ओपन जिम नहीं है या किसी तरह का और कोई ऐसा जगह नहीं है जहां हम अपने अधिकार से किसी कार्य को इतनी बड़ी कॉलोनी में संपादित कर पाए। ना हॉस्पिटल का यहाँ अरेंजमेंट्स है, ना हमारे पास और किसी तरह की ऐसी बेसिक सुविधाओं के लिए कोई जगह या हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए हम सब मिलकर कुछ निर्णय आज लेकर उठे। इस उद्देश्य से हमने ये आधे घंटे का एक सेशन रखा है। इसमें जल आपूर्ति को लेकर और रोड को लेकर जो हमारे प्रयासों से माननीय विधायक महोदय ने हमें सहयोग किया है, मैं प्रतिनिधि मंडल से ही निवेदन करूंगा कि आकर हमें बात करें, एक बार तालियों से अभिनंदन करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी और उनको सॉल्व करने के लिए आदरणीय भाई साहब प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं। हम सभी मिलकर एक बार ताली बजाकर माननीय विधायक अशोक जी कोठारी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और साथ में प्रतिनिधि मंडल का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने पहुंचकर हम लोगों की सराहना को और अधिक सहयोग किया। अब मैं मंच जो है प्रतिनिधि मंडल को देता हूं, ये आपको समझाएंगे कि चीज क्या है और कैसे चल रहा है। प्लीज। धन्यवाद, आभार आदरणीय नवीन जी भाई साहब का। मेरे साथ में ये जो देख रहे हैं, दो साथी मेरे साथ में और हैं, निजी सहायक गजेंद्र सिंह जी तथा एसडीएम संयोजक आदरणीय संजय जी भाई साहब। आपने पहले तो ये बहुत ही अच्छा प्रकल्प लिया और आज का ये फागोत्सव कार्यक्रम में भीलवाड़ा के यशस्वी विधायक माननीय अशोक जी कोठारी साहब को आपके बीच में उपस्थित होना था, पधारना था, मगर सर्वविदित है कि यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और आज उसके अंतर्गत जोहर समृद्धि समारोह का एक आयोजन था, बड़ा आयोजन चित्तौड़गढ़ में, अपने पास वाले जिले में चित्तौड़गढ़ में। तो प्रोटोकॉल भी था और निमंत्रण देने भी जाना था। दो विषय थे विधायक महोदय के, इसलिए विधायक महोदय को वो जाना पड़ा और वो वहां के बाद में किसी कारणवश लेट हो गए और लास्ट में भी हमको निर्देश दिया कि भाई अपनी टीम के साथ जाकर के अपने को धन्यवाद आभार व्यक्त करना है। तो सर्वप्रथम तो मैं चाहूंगा कि आपने हमको जो आमंत्रित किया उसके लिए हम विधायक कार्यालय टीम की ओर से आप सभी का धन्यवाद आभार। और आपने ये सुंदर सा कार्यक्रम जो आयोजन किया है, यह निश्चित रूप से स्नेह भोज और फागोत्सव का कार्यक्रम हमको प्रेरणा देता है। प्रत्येक कॉलोनी में इस टाइप से अगर ये कार्यक्रम होता है तो बहुत ही नवाचार का कार्यक्रम है। एक पंगत और एक संगत की विशेष भावनाएं जो आपने भरी हैं, उसके लिए हम आपको साधुवाद देना चाहिए। और यह नवनियुक्त जो कार्यकारिणी आपने बनाई है एक समूह की, निश्चित रूप से कहीं भी किसी भी कॉलोनी में विकास का जो विषय रहता है, वो विकास के विषय में हम सब बैठ करके प्रयास करते हैं तो प्रयास निश्चित रूप से सफल होते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। नई कार्यकारिणी के लिए मैं सभी से चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर। तालियों में मुझे लगता है कि नारी शक्ति, महिला शक्ति की तालियों में कमजोरी है। आप जितना, क्योंकि प्रेरणा का जो स्रोत बनता है, आप सभी को मैं नमन वंदन करता हूँ। हमारे बड़े भाई जो बैठे हैं उनको भी नमन वंदन करता हूँ। नारी शक्ति से विशेष आग्रह करता हूँ, घर जो बनाता है वकील साहब, घर जो बनाता है वो पुरुष बनाता है, मकान जो बनाता है पुरुष बनाता है, मगर उसको घर का रूप देता है वो नारी देती है, नारी शक्ति देती है, महिला देती है कि उस घर को कैसा बनाना है। और हम देखते हैं कि उस घर में उनका प्रेम बसता है और वो पूरे परिवार को बांध करके जब भोजन कराती है तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर में माता पिता हमारे साथ रहते हैं, दादा दादी हमारे साथ रहते हैं, वो घर तो स्वर्ग से भी ऊपर बन जाता है। तो ऐसी नारी शक्ति होती है, जहाँ नारी शक्ति का सहयोग रहता है। हमारा इतिहास भरा पड़ा है, नारी शक्ति का जहाँ सहयोग है निश्चित रूप से वहां विकास होता है। कुछ बातें मैं आपके समक्ष संक्षिप्त में रखना चाहूंगा, क्योंकि इसमें विघ्न बनना नहीं चाहूंगा। भोजन भी प्रारंभ हो गया है, ज्यादा बीच में नहीं, मगर हम लोग आए हैं तो हमारे दायित्व का निर्वहन तो हमको करना ही पड़ेगा। तो जो कॉलोनी की आपकी जो व्यवस्था
समस्याएं थी उसको लेकर के एडवोकेट पहले हेमेंद्र सिंह जी साहब, भगवत सिंह जी साहब, सुनील जी भाई साहब, सभी ये लोग, नवीन जी भाई साहब, इनकी टीमें हमारे विधायक कार्यालय में पहले पधार चुकी है और आपने हमको ज्ञापन भी दिया था। ये दुर्भाग्य का एक विषय है, यह कॉलोनी बिल्कुल भीलवाड़ा के नजदीक है, मगर फिर भी नजदीक होते हुए भी ये कॉलोनी हमारे भीलवाड़ा विधानसभा में नहीं आकर के मांडल विधानसभा में आ रही है। बहुत बड़ी विडंबना है इसकी। तो हम उस कार्य को प्रारूप में हमारे विधायक महोदय चाहते हैं कि कॉलोनी का विकास हो, कॉलोनी वासियों को समस्याएं नहीं हो, हम ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर पाए, मगर फिर भी हम कुछ नॉर्म्स में उसमें हैं, इसलिए वो हो नहीं पा रहा है। मगर अभी राजस्थान सरकार ने गजट पेश कर दिया और एक नवाचार कर दिया है, अति शीघ्र इसका परिसीमन वापस होने जा रहा है। उसमें शायद भीलवाड़ा विधानसभा भी 2 भागों में हो जाएगी और यह एरिया भीलवाड़ा के विधानसभा में आ जाए। तो मैं आपको अग्रिम बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपकी यह कॉलोनी उसमें आए। फिर भी भाई साहब ने, विधायक श्रीमान अशोक जी कोठारी ये जनप्रतिनिधि के साथ साथ में समाज सेवी हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो भावनाओं को देखते हैं। जब यहाँ से प्रतिनिधि मंडल आया था और आपने कहा तो भाई साहब ने पूरा समय दिया और संबंधित मंत्री को हाथों हाथ फोन किया। हेमेंद्र सिंह जी साहब, वकील साहब गवाह हैं, हाथों हाथ हमने फोन किया और उसको बराबर फॉलोअप लिया। हमारे अनुशंसा का जो देखते हैं, विधानसभा का जो प्रभारी देखते हैं, हमारे अभी आने वाले थे एडवोकेट आरपी जी कोठारी, मगर उनका रिजर्वेशन है तो वो आ नहीं पाए। तो उन्होंने बताया, साथ में लग करके हमने प्रयास किया कि हम अगर रोड नहीं दे पा रहे हैं तो हम किस कोटे से रोड स्वीकृत कर पाए। और माननीय विधायक जी के प्रयासों से मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि करीब कितने करोड़ का, करीब 2.5 करोड़ का बजट हम राजस्थान सरकार से इन स्पेशल केस में लाए हैं। प्राइवेट कॉलोनी में रोड बनाने का कॉलोनाइजर का विषय होता है, सरकार का विषय नहीं होता है, मगर 2.5 करोड़ मुझे लगता है तालियों की तो बहुत कमजोरी थी आपकी। अरे साहब, जिसने बजाई ताली उसको सब सुविधाएं हमेशा मिलती है। ताली में तो सबसे बड़ा रहता है ठाकुर जी का साहब। और इसी के अंतर्गत यहाँ की दूसरी समस्या थी पेयजल की समस्या, जो नवीन भाई और ये लोग आए थे, इन्होंने बताया था। हमारे भगवत सिंह जी साहब खराड़ा विराजित थे, अभी शायद पीछे पधार गए वो। हाँ, तो उन्होंने सभी ने विषय रखा था और उसमें भी हमने समय दिया और हमारे विधायक जी ने एक नवाचार करते हुए राजस्थान सरकार में ये विषय रखा कि क्या प्राइवेट कॉलोनी वाले हमारे इसमें नहीं आते हैं क्या वो मतदाता नहीं है क्या वो भीलवाड़ा के नागरिक में नहीं आते हैं क्या? तो फिर हम प्राइवेट कॉलोनी में जल की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? तो सरकार ने उसमें भी निर्णय किया और आप सभी लोगों को खुशी होगी कि आपकी कॉलोनी भी पेयजल में जुड़ चुकी है। करीब 138 कॉलोनियों को विधायक महोदय के प्रयास से और माननीय सांसद महोदय के संयुक्त मार्गदर्शन से यह 138 करोड़ की अमृत 2 योजना में भीलवाड़ा शहर में पारित हो चुकी है और अति शीघ्र हम प्रयास करेंगे। 3-4 महीने में प्रोसेस लगता है वकील साहब थोड़ा कार्य में, मगर 3-4 महीने में हम प्रयास करेंगे कि आपको पेयजल भी उपलब्ध होगा। और भी आपकी समस्याएं रहेगी, जैसे लाइट की समस्या है, तो लाइट के लिए भी हम कुछ प्रयास करेंगे। और मैं यह आग्रह करूंगा कि आप जब भी कोई समस्याएं होती, जब भी कोई विषय होता है, आप पधारें। हम लोग आउट ऑफ कोर्स जाकर के भी आपको जो सहयोग करना चाहेंगे वो सहयोग करेंगे। और निश्चित रूप से आप सभी की यूनिटी देख के हम प्रभावित हुए। आपने हमको बुलाया, आपने हमको यहाँ मान सम्मान दिया, उसके लिए पुनः मैं धन्यवाद, आभार देना चाहूंगा। और इसके साथ में मैं एक सूचना और देना चाहूंगा। हमारा भीलवाड़ा जो है टेक्सटाइल नगरी, शिक्षा नगरी के साथ ही धार्मिक नगरी भी है और यहाँ प्रति माह अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं। एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम अभी होने जा रहा है आने वाले अगले महीने में 8 अप्रैल 2026 से 14 अप्रैल 2026, क्योंकि उस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय विधायक अशोक कुमार जी कोठारी ही हैं और हम जहाँ पे भी जाते हैं तो इस विषय को अवश्य रखते हैं। 8 अप्रैल 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्व विख्यात पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से यहाँ शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। मेडिसिटी पटनी के पार मेडिसिटी ग्राउंड, महाप्रज्ञ सर्कल, आजाद नगर के वहाँ यह विशाल कार्यक्रम, भव्य और दिव्य कार्यक्रम है। इसका समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे का। तो आप सभी उसमें पधार करके और धर्म का लाभ अवश्य लें। यह एक आमंत्रण का विषय भी है।
दूसरा बात मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी नारी शक्ति बड़ी संख्या में यहाँ है, सभी से आग्रह करूंगा कि 7 तारीख को यानी 7 अप्रैल को कथा के एक दिन पूर्व विशाल शोभा यात्रा, यह कार्यक्रम जो है परम पूज्य संकट मोचन बालाजी के महंत बाबूगिरी जी महाराज के मार्गदर्शन में तथा कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम जी सोमानी तथा शिव पुराण महाकथा के समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आप और हम सब आयोजक गण हैं। कराने वाला तो बालाजी महाराज है, निमित्त बनने वाले आप हम सब हैं। तो आप सभी को इसमें नारी शक्ति को उस दिन पधारना है। 7 तारीख की कलश यात्रा में भी आप पधारें, आपका स्वागत है और कलशों में शामिल होकर के धर्म का लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी के साथ है एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, जो मुझे लगा यहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, काफी सारे चेहरे, अगर नाम में गिनाना चाहूँ तो शायद गिनाता ही रहूं, सभी चीज परिचित से चेहरे हैं। मगर एक बात आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम करते हैं अपने सनातन धर्म के अंतर्गत, हिंदू धर्म के अंतर्गत, हमको एक संगत के साथ में जो युवा पीढ़ी है उसको भी हमको जोड़ना चाहिए। आपके आसपास अगर कहीं मंदिर होता है या कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो अपनी युवा पीढ़ी को भी तैयार करें, क्योंकि आने वाला समय सनातन के ऊपर ये अमृत काल माननीय मोदी जी के शासन में आप और हम जी रहे हैं। मगर ऐसा नहीं रहे कि हम अपने धर्म को भूल जाएं, हम अपनी जड़ों को भूल जाएं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा दायित्व हमारे ऊपर है इस समय में कि हम सभी मिलकर के सनातन धर्म को प्रेरित करने के लिए युवा पीढ़ी को, जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी आप संस्कारित करें। उनसे भी आप कहें कि भाई माता पिता को चरण स्पर्श करना है, दादा दादी को नमन करना है, नाना नानी को प्रणाम करना है, यह विषय भी हमारे बीच में रहना चाहिए। पुनः आप सभी का धन्यवाद, आभार। हाँ साहब नवीन भाई, जैसा नवीन भाई ने बताया कुछ समस्याएं आपकी और है, जो डिस्कशन करना है तो हमारे से भी कुछ आएगा तो हम उसमें सहयोग करेंगे आपको। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। विधायक प्रतिनिधि ने जो बात कही है, भाई आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी टूटी हुई रोड की, मेन रोड की, उसको लेकर 2.5 करोड़ का बजट पास करवा चुके हैं। गेट नंबर 1 पर जो आंदोलन हमने किया उसमें कई सारे चरण रहे, जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर जो उपस्थित थे उन सबको सारी घटनाएं पता है। यहां तक भी हुआ कि हमें इतना परेशान किया गया कि पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर ये चाह रहे थे कि ये लोग साइड में हट जाएं और गेट कैसे न कैसे करके तोड़कर ग्रीन पर कब्जा कर लिया जाए। मैं नट सेल्स में, अगर मैं बहुत शॉर्ट में अगर अपनी बात कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जब 5 जेसीबी लेकर एक बड़ा व्यापारी व्यवसायी, नाम भी लूंगा मैं आपको, दुर्गेश बांगड़, अपने कुछ तथाकथित असामरिक तत्वों को लेकर हम पर यहाँ 5 जेसीबी लेकर तोड़ने जब आया, तब हमें आनंद फानंद में केवल एक ही नाम सूझा, आदरणीय विधायक महोदय। और विधायक महोदय ने इमीडिएटली रिएक्ट करते हुए तुरंत कलेक्टर साहब को, सचिव साहब को फोन किया कि भाई जो भी प्रकरण है वहां जाकर देखो। और जैसे ही इनको फोन किया, हमने बात की, तैसे ही 15 मिनट में वहां से सचिव साहब पधार गए और सचिव साहब ने आकर उस, शायद डरे हुए थे या पता नहीं, प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने गाड़ी में उतरकर कुछ नहीं देखा, लेकिन जो भी देखकर वो चले गए। उसके बाद हमें फोन करके, निजी तौर पर मुझे फोन आया था उनका कि आप लोग चाहते क्या है। तो फिर हमने ये कहा कि साहब जैसी स्थिति है यथावत रहेगी, किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, ये हमारी जगह है, हमारी जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन इसके बाद भी हमने कोर्ट में लीगल टीम हमारी जो है उसका सहयोग रहा, और मैं लीगल टीम के लोगों को भी एक बार आपके सामने उपस्थित करवाना चाहूंगा। बेहद 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 शानदार काम किया इन्होंने। आदरणीय हेमेंद्र सिंह जी भाई साहब, हिम्मत सिंह जी भाई साहब, अंशुल बंसल जी, एडवोकेट मुकेश जी वर्मा भाई साहब, एक महिपाल सिंह जी भाई साहब, मतलब इन 4-5 लोगों ने ऐसा मिरेकल किया कि पुलिस वाले हमारे पास स्टे होने के बावजूद हमें दीवार खड़ी करने से रोक रहे हैं। मतलब इतना परेशानी में हम लोग रहे, लेकिन इन 4-5 की, मतलब मैं चाहूंगा एक बार वास्तव में बहुत जोर से तालियां बजाकर अभिनंदन करें, क्योंकि अगर ऐसे लोग हमारे साथ हैं तो शायद अंचल में कोई आदमी कब्जा नहीं कर सकता। किसी भी स्थिति में किसी समस्या का हम समाधान ढूंढने में असमर्थ रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का। तो भाई साहब के बाद हम अगले दिन पहुंचे कि आप ये बताएं भाई साहब कि हम लीगली सही है, स्टे हमारे पास है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले हमें हमारी जगह पर दीवार खड़ी नहीं करने दे रहे। और उस समय भाई साहब ने सीधा फोन लगाया, अब जिससे भी लगाया, उसके बाद फिर वो दोबारा यहाँ आ गया परेशान करने। जब हम लोग रोड का काम शुरू करते, भाई साहब ने कहा काम शुरू करो मैं देख लूंगा, दोबारा आया, फिर भाई साहब ने लताड़ पिलाई
तत्पश्चात वो काम संपादित हुआ। इसलिए भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि आपके सहयोग से वो हो पाया। अदरवाइज वो दादागिरी, इतनी दादागिरी पे उतरे हुए कि वकील खड़े हुए हैं तो भी वो लोग हमको बनाने नहीं दे रहे। आप सोचे बहुत बड़ा विषय था, धक्का मुक्की वो कर रहे हैं, वो गाली गलौज कर रहे हैं, गुंडे भेज रहे हैं वो यहाँ पर। बड़ी असहज स्थिति थी हमारी। तो भाई साहब के सहयोग से ये जो गेट प्रकरण था इसमें बहुत सहयोग मिला। अब मैं बिना विलंब किए आदरणीय भाई साहब को मंच देना चाहूंगा, क्योंकि हमारी कुछ समस्याएं भाई साहब यहाँ है, उन समस्याओं से आपको निजी तौर पर अवगत वैसे भी कराया गया है। अब उसमें सहयोग आपसे, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, सहयोग की अपेक्षा हमें हमेशा रहेगी आपसे, और परिवार के सदस्य हैं तो हक से कह सकते हैं आपको। इसलिए हमें पहले आपके धन्यवाद के साथ साथ जो आप आशीर्वाद देना चाहें प्लीज। आदरणीय विधायक महोदय, एक बार तालियों से स्वागत अभिनंदन प्लीज। आज अंचल सुशांत सिटी फाग महोत्सव के मौका पर विराजमान सभी कॉलोनी वासी, सभी बड़ा बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी, माता बहना, सबों पहले तो आप सब लोगों ने होली की, शीतला सप्तमी की और अब आबावाड़ी रंग तेरस की खूब खूब बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अंचल परिवार की तरफ हूँ, आज फाग महोत्सव होली को जो कार्यक्रम मिलन समारोह आप राखियोरी में सारा कॉलोनी वासी सब परिवार की तरह यो त्योहार आप मना रहे, आप सब लोगों ने बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और आप जिसानी एक साथ रहे हो तो आपको कोई दुख तकलीफ समस्या ना हो, अलग अलग रहे हो तो हो सके दुख आई, लेकिन जिसान आप फिलहाल एक साथ हो तो परमानेंट एक साथ रहे तो आपकी कॉलोनी में कभी कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो। और रही बात आपकी की विकास की, यह बात आपने पहले भी हो चुकी। भीलवाड़ा की साइड सबू बड़ी कॉलोनी यही है और बड़ा बड़ा प्लॉट भी अंचल सुशांत सिटी में है, और ये यदि बड़ी जल्दी साइड भीलवाड़ा की पहली सबू वीआईपी कॉलोनी है। कॉलोनाइजर्स लोगों ने बड़ा बड़ा सपना दिखा ना, आपने प्लॉट भी दे दिया और आप सब लोग, सभ्य परिवारों, सबके मकान भी ये सब सुव्यवस्थित है। कोई भी अगर कॉलोनी काटे तो कॉलोनी की जवाबदारी, जिम्मेदारी कॉलोनाइजर्स की भी रहे, लेकिन पता लगे कि भाई कॉलोनाइजर्स गायब है। सही बात तो यह है कब आपकी कॉलोनी मंडल विधानसभा में आ रही और मैं आपको विधायक हूं, तुम्हारी भी एक नैतिक जवाबदारी का आपके खड़े हुए दुख तकलीफ है, कोई छोटी मोटी समस्या हो तो मैं आपकी मदद करूं, आपको सहयोग करूं। पर मैं आपने बता दूं, लेकिन आपकी मदद किए जरूर, फिर तो मैं हमारी समस्या बता दूं। कोई प्राइवेट कॉलोनी रहे तो कॉलोनी के अंदर कहीं रहे कि भाई कॉलोनाइजर्स की जवाबदारी रोड, नालियां, लाइटा वाइटा, पेड़ पौधा, ग्रीनरी सब बना देवा की, और अगर कॉलोनी काटे तो वो अच्छा मुनाफा कमावा, और मकान लेने तो भी आदमी मोटे रहे। इसलिए सरकार को ज्यादा फोकस रहेगा कि भाई जो ग्रामीण इलाका का लोग है, चाहे शहरी लोग, जो सरकार की भूमि है, आबादी भूमि है, उनको ज्यादा विकास करे, प्राइवेट कॉलोनी में कम करे। भीलवाड़ा शहर के चारों मेयर में करीब छोटी मोटी 42 कॉलोनी शान की जो मंडल विधानसभा में 42 करीब करीब हमें सरकारी पानी की व्यवस्था कौन है, लाइट की समस्या भी है ज्यादा, ये भी कौन है। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा ये चंबल योजना के माध्यम में पूरी जितनी भी कॉलोनी आपनी कौन है, एक दिन गलती हूँ जोधलास के पास में वो श्रीबाग कॉलोनी है, बुलाया तो मैंने नवरात्रि में गरबा महोत्सव में एक जोधलास की एक तरफ एक बड़ी बड़ी जो हाइट बिल्डिंग है कॉलोनी को नाम तो मैं भूल गया, वो भी मंडल में ही है, माँ के अरुण जी जायसवाल मंडल का जो उठ रहे हुए, पर मैं गलती हूँ जिले को श्रीबाग में दिमाग में रही उठे चालू उठे भी जो खाटो शाम की भजन संडे चल रही भाई साहब ढोल वोल बजाओ, मेरे को तो ढोल ही ने बाजे मिला गलत आ गया, वे लोग ले गया मैं कार्यक्रम में रुको, लेकिन देखो भाई साहब पानी की समस्या, तो मैं वहां जितनी प्रतिज्ञा करी कि अभी ये जितनी भी कॉलोनी है, शायद ये सारी प्राइवेट कॉलोनी सब बड़ी कॉलोनी आपकी है, पर लोग तो सब अपना ही, तो ये सारी प्राइवेट कॉलोनियों में लाइट और पानी की भी मैं प्रयास करूं, भगवान की कृपा रही तो बहुत जल्दी आपके चंबल को इमेज को सारी में आई। भीलवाड़ा शहर में जो अमृत 2 योजना चल रही, बहुत जल्दी आगे आई, ये सारी समस्या आपके समाधान में थी। और लाइट की अब आपके सामने कलेक्टर साहब में बात करी और लंबो बिटोड़ो बिल है, कोशिश किया ना कि सरकारी खाता में करा देवा, पर देखो ये बात बता दी थी मैं आपने कि प्राइवेट कॉलोनी है वहां में थोड़ी समस्या हो, लेकिन नियम आगे बाजे करा करूँ का मदद किया।
आप यदि भी बुलाए हो, मानो जैसी मदद ही मैं आपकी मदद भी करिए, मैं आपको मिल तो भी रह रही हूँ, जशान से छोटी बड़ी सेवा करवा कर तैयार भी हूँ। आज भी आप लोगों ने क्यों मैं आऊँ तो मोड़ो, लेकिन आऊँ जरूर। अब वो सही बात है कि आधा 15 मिनट बाद में वहाँ के खुद मंडल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, मंडल महोत्सव 3 दिवसीय कार्यक्रम। आज भजन संध्या है, कल कवि सम्मेलन है, परसों बहुत बड़ा कार्यक्रम है। पिछले साल एक दिन का कार्यक्रम, अब की बार 3 दिन को है। तो आप सब लोग आने में निमंत्रण देगा, आप सब लोग भी 3 ही दिन बता जो भव्य दिव्य कार्यक्रम है वह में जो हमारी तरफ होता होगा। आप कि मंडल, और आप भी फिलहाल मंडल नहीं हो, आपकी भी गिनती मंडल में, मैं भी आपके साथ हूँ। तो आप सब लोग बता जो मानो जैसी सेवा यही मदद है, आप याद कर जो मैं पहले भी तैयार और आगे भी आप लोगों को तैयार रहे हूँ। और आप सब लोग ही कार्यक्रम में भाग महोत्सव में मैंने याद करियो, स्वागत करियो, सम्मान करियो, इसलिए हमारी तरफ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और माता बहना आप भी विराजमान हो, आपके अंचल सुशांत सिटी वह बहन कह रही कि भाई कि माता बहना नहीं पत्र होना, आप सब लोगों ने बताओ भाई आपको मंडल विधानसभा में आवाज, मैं आपको विधायक हूँ। माता बहनों की निवेदन है कि भाई आपको अंचल सुशांत सिटी विधानसभा क्षेत्र मंडल में है और मैं आपको विधायक हूँ। मारो जिस मदद है, मैं समय समय पर आपके बीच में आता रहूँ, जो जैसी मदद है मैं करता रहूँ। बीच में अपना मूर्ति स्थापना आप बुलाया विधिन पे और भी यदि याद करो आपके बीच में आवा और आप सब स्वागत करो, सम्मान करो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। हाँ के बाप की आज्ञा में तुम्हारे थोड़ी देर में सीपी जोशी साहब आ रहे हैं मंडल का चित्तौड़ उठे भी जानो, पर आपकी बात है कि 5 मिनट चला रामा समय करावा ना आवा। ठीक साहब, राम राम साहब। धन्यवाद, आभार। टीम से निवेदन करूंगा कि भाई साहब को छोड़ करें, क्योंकि इन्होंने वो इनिशिएटिव लिया है कि एक बार अंचल को पुनः जागृत करना है, पुनः एक करना है। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि इन्होंने आगे बढ़कर ये बीड़ा उठाया है कि समस्याओं का समाधान हम सब मिलकर करेंगे। लेकिन जब तक आपके हाथ इनको मुट्ठी बनने के लिए सहयोग नहीं करेंगे तब तक नतीजा कुछ नहीं निकलना है, ये सब बेमानी है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस टीम को देखें। जो व्यक्ति आपको लगता है कि मेरे ब्लॉक का ये है, आप इन्हें समस्या बताएं, सॉल्यूशन के लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। पर फिर भी अनुरोध आपसे अंतिम यही है, मेंबरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप लीगल मेंबर होंगे तो लीगल लड़ाई हम आपके लिए लड़ सकेंगे। हर एक अंचल वासी को इस छत के नीचे आना चाहिए। इस छतरी के नीचे अगर हम सब खड़े हो गए, जहां पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, किसी तरह का कोई निजी हित साधने वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है, मेंबरशिप एंड मेंबरशिप पे पूरा सहयोग करें। फॉर्म्स जो हैं हम लोगों सबके पास अवेलेबल है, जिस भी व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहें आप मेंबरशिप। अगले 10 दिन में हम मुहिम चला रहे हैं इस विषय को लेकर। आप सभी लोग लीगल मेंबर बने, अगर लीगली बनते हैं तो फिर लीगली हम लोग सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे, इस बात का हम वादा करते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी का।